आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, शिद्दत आती जा रही है और वो सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं देख रहे, वो ताल्लुकात के अंदर भी देख रहे हैं। और ताल्लुकात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हुकूमत के। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ऊपर ऊपर से सिर्फ बातें करते हैं, अंदर से सब मिले हुए हैं। ये बात तो ठीक है। बेशुमार मौक़ों के ऊपर एक दूसरे के साथ इसी तरीके से रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रखा गया। अब जिस तरीके से एक पोस्ट है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की 2012 में, जब उन्होंने हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि प्रीमियरशिप की जो ऑफ़र की गई आसिफ अली जरदारी की तरफ से हमको, हम उसको मानने से इनकारी हैं, हम नहीं मानेंगे, उस रिस्क से मौत अच्छी। तो ये उनकी तरफ से ट्वीट की गई थी। फिर इमरान खान के दौर में मरीम नवाज़ साहिबा ने भी एक ट्वीट की थी कि तायर ला होती उस रिस्क के मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। लेकिन उन्होंने ये लिखा कि ये आपके समझ आने वाली बात नहीं है। अब मौजूदा सूरत हाल में बजट को लेकर जिस तरीके से बातें हुई, और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने दोबारा ये बात की हमारे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी कि टैक्स जो है वो तनख्वाहदार तबके पे ज़्यादा लगाया गया और हम उसे नहीं मान सकते। आप दूसरों से टैक्स निकलवाएं ना, दूसरे कमाते रहें, आप उनको छूट दे दें और आप तनख्वाहदार तबके पे ज़्यादा बोझ डालते रहें, तो हम ये किसी सूरत नहीं मान सकते। दूसरी बात, उन्होंने जो है निजकारी के हवाले से उनकी राय ये थी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के ऊपर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे पहली तरजीह ये है कि जब आप लैंड को एक्वायर कर लें तो फिर आपके पास जो है वो मशीनरी लगाने के लिए कम पैसा चाहिए होता है आपको। तो इस ज़िमन के अंदर अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टोटली ही उसे प्राइवेट ऑनर्स को सेल कर दें तो फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो इसकी हिमायत करेगी ना की पहले कभी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इस ज़िमन के अंदर हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर अगर इसी पे ये मुसर रहेंगे तो फिर हम जो है वो रिटेलिएट करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बजट में अगर हमारी तजावीज़ के ऊपर अमल नहीं किया जाता तो फिर अगला ऑप्शन जो है वो ज़ेर ग़ौर है और वो जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है उन्होंने ही फैसला करना है। अब आज के दिन हनीफ अब्बासी साहब ने उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है जिसके ऊपर बातें चल रही हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने कल एक प्रोग्राम के अंदर ये बात की। उन्होंने कहा जी कि हद तक इज़्ज़त जो बिल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें मुशावरत शामिल थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर ही कि गवर्नर साहब जाएंगे, स्पीकर साहब एक्टिंग गवर्नर का रोल अपनाएंगे तो वो मंजूरी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ये मिली भगत से इसकी मंजूरी हुई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इत्तेहादी ये हमारे हैं तो इनको हमारी ज़रूरत थी, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, और अगर ये इसी तरीके से वावेला मचाते रहेंगे तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस ज़मन के अंदर जो है हसन मुर्तज़ा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सेक्रेटरी भी हैं, वो ये कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये देख लें हुकूमत जो है वो ताश का घर है और किसी भी दिन ये हुकूमत जा सकती है और जब ये जाएगी तो ये अडियाला के अंदर होंगे। अब उसका फिर से जवाब आया कि भाई साहब अगर अडियाला के अंदर हम होंगे ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फिर अडियाला में होगी। अब ये है गर्मी जिसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है। यानी एक दूसरे के ऊपर अब बातें की जा रही हैं बजट को लेके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा कहते हैं हमारे साथ मुशावरत नहीं हुई, हमारी 45 नशस्तें हैं और हम इनसे अलहदा हो गए तो ये नहीं रहेंगे, इसलिए हमारे साथ मुशावरत होना बेहद ज़रूरी है। अब जब अलामती तौर के ऊपर भी बजट सेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया था तो तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो उस तरीके से मुतमईन दिखाई नहीं दी। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी फतह थी कि वो ले गए इनको साथ में, लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसमें आप ये देखिए कि मौलाना के बारे में नून लीग का कोई बंदा बात नहीं करता। यूसुफ रज़ा कैलानी साहब ये कहते हैं कि मौलाना जो है वो हुकूमती ख़ानदान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बैठ सकते तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर वो बैठेंगे किसके साथ? यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि जब मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद उनसे मुलाकात करने मोहसिन नकवी साहब गए। मोहसिन नकवी साहब ने वापस आकर रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को नहीं किया, वो आसिफ अली जरदारी साहब को मिले। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ होते हुए वो दूसरे रास्ते भी अपना रही है, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी भी वो कर रही है। अब हनीफ अब्बासी साहब इसमें ये कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि आप तमाम आईनी ओहदे रहे और आप हुकूमत का हिस्सा भी बने और हुकूमत को बातें भी सुनाते रहें।
ये उतने ही हिस्सेदार हैं जितने ये स्टेक होल्डर हैं, और इस वक्त इन्होंने जितने आईनी ओहदे लिए हुए हैं। अब इस ज़िमन में हमें ये दिखाई देता है कि खिचड़ी जो है वो नीचे लग चुकी है, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो कोई खाने को तैयार नहीं है। अब ऊपर ऊपर से लुकमे उठाने को तैयार है, लेकिन वो लुकमा जो है वो भी अभी गर्म है और खाना भी इनको अभी है, तो इसलिए ये मुंह जलवाने का भी इरादा कर चुके हैं। अब ये देख रहे हैं कि लुकमा खाने के बाद ऊपर से क्या खाएंगे कि मुंह में जलन बहुत ज़्यादा ना हो। अब ये पूरे मामले को देखते हुए जो एक दूसरे का दिमाग डाइवर्ट करने की बातें, नज़रें डाइवर्ट करने की बातें, कि यानी उस पर तनकीद कर लो, उस पर कर लो, तो हो सकता है कि इन मामलात से सरफ़े नज़र हो जाए। लेकिन ये मामलात बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो अब इस बारे में आप ये देखिए कि जवाब अगर खैबर पख्तूनख्वा से आता तो बेहतर होता, लेकिन इधर अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करती हैं, फिर उनसे सवाल किया जाता है सिंध के हवाले से, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि मैं वो जुमला नहीं कहूँगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं, चलें वो काम तो कर रहे हैं ना। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया। तो अब जब ये बातें हुई तो अब उन्होंने ये तो कहा था कि वो काम तो कर रहे हैं ना, इतना काम नहीं किया लेकिन काम तो कर रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने जवाब दिया, हमारा जो गुलशन कराची है वो आपके लाहौर से बड़ा है, हमने 1 लाख टन से ज़्यादा कचरा उठाया है यहाँ से, आप क्या बातें करते हैं। यानी वो उस पैराए के अंदर भी बात सिंध को नहीं की गई थी, लेकिन सिंध से जवाब ज़रूर आ चुका है। अब जब इस तरह की लफ्जी गोलाबारी के अंदर इजाफा होगा तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हतक इज़्ज़त बिल में इनके साथ नहीं थी, क्योंकि बाकायदा तौर के ऊपर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं थी तो गवर्नर साहब उसको रिजेक्शन लिख के वापस भेज देते उस बिल को। उन्होंने अपने पास होल्ड किए रखा, फिर जब वो छुट्टियों पे गए हैं तो फिर जाके एक्टिंग गवर्नर जो स्पीकर साहब बने उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो साथ थी। रिटेलिएट किया होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी, उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो मंजूर करवाना है, तो इसलिए गुडविल जेस्चर के तौर पर आप इसे वापस ना भेजें। चले आप मंजूर नहीं करते तो वापस ना भेजें, आप बाहर चले जाएंगे तो हम मंजूर इसको खुद ही करवा लेंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशुमार जगहों के ऊपर साथ तो दे रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे गेन क्या करेगी, ये बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इनसे फायदा उठाना चाहती है या फिर इनके सर के ऊपर किसी और से फायदा उठाना चाहती है, ये वो सवाल है। इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। वो इनके सर के ऊपर किसी और से फायदा उठाना चाहती है, और वो फायदा उठाने में किस हद तक कामयाब होगी उसके लिए सिर्फ 2 हफ्ते दरकार है। 2 हफ्ते में ये सारे मखौटे उतर के सामने आ जाएंगे। ये बजट मंजूर हो लेने दें, बजट में ये चीखो पुकार देख लेने दें। ये बजट मंजूर तो होना है, ये तो लिखी पड़ी बात है, बजट मंजूर होगा, लेकिन बजट मंजूर होने के बाद ये हुकूमत का शहराजा किस हद तक बिखरेगा, इनको कितनी परेशानी पड़ेगी, ये देखना है। और वो परेशानी पड़ने वाली है, क्योंकि अंदर बातें इस हद तक हो रही हैं कि कहां तक डिफेंड करेंगे, कहां तक ये एक दूसरे को बातें सुनाते रहेंगे कि हुकूमत बेहतरी की तरफ गामजन है। बाद में जाके चलें अगर वोट लेके भी नहीं आए, हम जाना तो अवाम में है ना, चलें पहले जो थोड़ी बहुत इज्जत थी, जो थोड़े बहुत वोट थे, अब उन वोटों को ही किसी हद तक डिफेंड कर लें। इस ज़मन के अंदर उनकी जो तगदो है, उनकी जो परेशानी है वो बजाय, अब उस परेशानी का हल वो क्या निकालते हैं, कितने अरसे में निकालते हैं, किसकी सूरत में निकालते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन बात ये है कि सभी को अडयाला जाने का बड़ा डर है और किसी को अडयाला से बाहर आने की जल्दी नहीं। ये एक मज़े का पॉइंट है, और ये पॉइंट कब तक कायम रहता है ये देखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।